ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। शांति से प्रशासन समझता है बात। हम मालिक है, मालिकों के सामने नौकरों की तरह पेश आए। हम मालिक है, इसके परमानेंट अलाटी है आगे। सरकार में दम तो बहुत है, लेकिन वही हमारे को जाटने पे लेकिन वो दम क्यों लगाए? आवारा गाय पूरी दिल्ली में वो गाय खत्ता खाती है, उनके आधार पे डेयरी वालों को दम किया जा रहा है। डेयरी वाले की कोई गाय खत्ता नहीं खाती। हमारे आदमी जो है एकजुट है, अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है हम आपको, क्योंकि हम 50 साल से बैठे हैं, अपना खून बहा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम बिल्कुल भी। और वो सोचते हैं कि हम इसे दबा लेंगे, लेकिन भगवान हमारे साथ है। क्या तोड़ोगे? हमने क्या बना कर दिया यहाँ? तो सरकार जमीन कब्जा कर ली, जो तुमने दिए उसे बैठे हम। 50 साल में हमारा हक नहीं हुआ। हमारे हक को छीनेंगे और हम मरे या जिए लड़ेंगे सरकार से। समझने नहीं देती है सियासत, हमें कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मैं गोयला डेयरी में मौजूद हूं और ये जो मैंने आपको शायरी सुनाई, इसकी जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सटीक इन डेयरी चालकों पर बैठती हैं, क्योंकि 11 डेयरियों पर लगातार नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। लोगों को एमसीडी की तरफ से एक तरह से धमकाया जा रहा है कि आप अपनी डेयरी को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। और गोयला डेयरी पर भी इसी तरह की तलवार लटकी हुई है। आज इनके डेयरियों के बाहर भी प्रशासन का बुलडोजर आ चुका है, पैरामिलिट्री की फोर्स आ चुकी है, दिल्ली पुलिस के जवान आ चुके हैं, और वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हम अगले 5 दिनों तक आपके डेयरियों को तोड़ने का काम करेंगे। यहाँ के जितने भी डेयरी चालक हैं वो तो एकजुट हैं ही, साथ में 11 डेयरियों से सभी प्रधान इस वक्त गोयला डेयरी में मौजूद हैं और सभी एकजुटता का प्रतीक देने के लिए, एकजुटता की निशानी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी लोग ये दिखा रहे हैं कि हम प्रशासन से ज्यादा मजबूत हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है। इन्हीं चीजों को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, इनका क्या पक्ष है, किस तरह बलसवा और गाजीपुर से इनकी दलीलें अलग हैं, उन्हीं चीजों पर बात करेंगे। सर, जिस तरह से बलसवा और गाजीपुर में कहा गया कि आप लोग कचरे के ढेर के बराबर में हो, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से खाली करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर भी कोई कचरे का ढेर है? मैं ये कह रहा हूँ सिवाय भलसवा और गाजीपुर के अलावा, वो भी इन्होंने गाजीपुर और भलसवा बसने के बहुत 20-10-15 साल बाद इन्होंने वो लैंडफिल बनाया था। लैंडफिल तो हटाया नहीं आज तक, और उन पे गाज गिरनी शुरू कर दी। हमारे किसी डेयरी के पास कोई वो नहीं है, खत्ता नहीं है, कोई लैंडफिल नहीं है। ये तो एक प्री प्लान है कि खत्ता है तो उसका बाहर लगा दो, नहीं इसको और लगा दो। यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके आधार पे ये हमें तंग करे, लेकिन जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। जबरदस्ती कोई न कोई आधार बना के हमारे साथ अन्याय करने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से कोर्ट में बात सामने आई कि आप लोग पशु से क्रूरता करते हो, उसके बाद 1976 के हालात आप लोगों ने बताए, मुझे एक बार ये बताइए कि पशु के साथ क्रूरता करते हो कि नहीं? और ऐसा है, कोई भी पशुपालक जो 2 लाख का 1 लाख का पशु लाएगा वो क्रूरता कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोजी रोटी है उसकी। दुकानदार अपने ग्राहक को भी भगवान मान के काम करता है। ये तो पशु है जो हमें रोटी दे रहे हैं, हम कैसे क्रूरता कर सकते हैं इनके साथ? इनको टाइम पे नहलाना, टाइम पे खिलाना, जो आप खाना नहीं खाते उससे बढ़िया खाना देते हैं हम। बढ़िया वाला तेल दें, बढ़िया वाली खल दें, बढ़िया वाला चीनी दें, बढ़िया वाला सामान दें। बिना सामान के ये ऐसी मशीन है, जिस दिन आप रास्ता चंद होगा दूध दे देगी। जब उनके पास कोई आधार ही नहीं है, जबरदस्ती का आधार बना लिया कि क्रूरता कर रहे हैं। कैसे क्रूरता कर रहे हैं? कोई पागल होगा जो पैसे लगा क्रूरता करके अपने धंधे को बंद करेगा? कोई क्रूरता नहीं है, ये एक प्लानिंग है, एक साजिश है। जब 2 डेयरियों को कहा गया कोर्ट के सामने कि ये पर कूड़ा खाते हैं गाय, इसलिए दूध पॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह की बात नहीं है, फिर आपको क्या लग रहा है, कोई साजिश चल रही है दिल्ली को डेयरी से हटाने की? मैं कह रहा हूँ उन 2 डेयरियों को भी गलत कहा गया है। मैं आपकी जानकारी में दे दूं, आवारा गाय पूरी दिल्ली में वो गाय खत्ता खाती है, उनके आधार पे डेयरी वालों को तंग किया जा रहा है। डेयरी वाले की कोई गाय खत्ता नहीं खाती, ना डेयरी वाले को भैंस खत्ता खाती, ना कोई डेयरी वाला भैंस कोई खत्ते बेचता है। ये तो इन्होंने एक वो बना लिया बाउंड्री, वहां की गाय की फोटो खींच ली, लगा दी वहां। सिर्फ प्री प्लान है, कुछ भी नहीं है। ना वो खिला रहे, ना हम खिला रहे। आप ये मैं आपको बता दूं, वो भी नहीं खिला रहे। 2 लाख की भैंस लाओ, भेज दे खत्ते में, अब जा भाग जा, वो भी कहाँ खिलाएगा? कोई खत्ता नहीं खिला रहा, ना गाय भैंस खत्ता खावे। खुली गाय पूरी दिल्ली में, पूरे देश में गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है। उनको पहले तो कह दिया गौशाला बनाएंगे, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो नजर हमारे पे डाल रहे हैं नाजायज तरीके से। ना गोरा डेयरी, ना भलसवा डेयरी, ना गाजीपुर डेयरी, कोई किसी खत्ता नहीं खिला रहा, कोई गंद नहीं खिला रहा ना। ये तो सिर्फ प्लान से, वो एक मैडम है, वो सुनने सिंपल है, क्या है वो जबरदस्ती ना, वो अपनी सेटिंग है, उसको अपने पैसे वसूल करवाने हैं अपने। जब पैसे लिए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो करेगी ना, उल्टा सीधा लगा के। और कोर्ट आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
यदि आप मीडिया वालों भी मेरे साथ चलना, अगली बार आप देखना सारे लोग अपनी दलील रखेंगे लेकिन कोर्ट सुनेगा नहीं, एक वो बोलेगी बस वही सुनेगा। क्या आपने कहीं दुनिया में सुना है ऐसा कि कोई कोर्ट ऐसा आदेश कर दे कि 50 साल से बसे वो लोगों ये कह दे कि अपनी भैंसों को, पहले तो उन्होंने कहा दिल्ली सरकार और भारत सरकार उसको इनको जगह का प्रावधान बताए, उन्होंने मना कर दिया, तो कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया कि आप हमें नहीं पता, आप कहीं भैंस ले जाओ। ऐसा सुना कहीं? किराएदार को भी नहीं कहते रात को उठा भी और बाहर निकट और कहीं भी चला जा। अरे ये पशुपालक है, पैसे लगा रखे हैं, तुमने अलाट कर रखे, तुम्हारी दी जमीन पे रह रहे, तुमने हमें दिया। और बताऊं, गवर्नमेंट ने 1 रुपया लगाया इस पे, जो भी चाहे सेट डाला चाहे बिल्डिंग बनाई, सारा डेयरी वालों का पैसा है। खाली लैंड दी थी हमें, ना आज तक पानी दिया, पानी की लाइन पड़ी है, पानी नहीं दे रहे। हमारी गौशाला चरने का जगह, चरने को जगह नहीं छोड़ी और कह रहे अब ये पशुओं को चलाते नहीं है। अरे भाई तुम छोड़ो, तालाब हमारा वो रहा पीछे, वो खत्म हो गया। गवर्नमेंट की कोई एजेंसी पे काम नहीं कर रही। हमारे जो दुकानदार भाई है उनको तंग किया जा रहा है कि तुम दुकान बंद करो। क्यों रखा तुमने राशन? कह जी हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। कह रहा बाहर से लेकर आओ, डेयरी मत रखो। अरे कोई 50 भैंस है, कोई 2-3 किलो आटे से काम चलता है क्या? आप लोग मास्टर प्लान का भी हिस्सा है, आप उसमें समिति सदस्य भी हैं, तो मास्टर प्लान में किस तरह की बातें थी और गोपाल राय जी भी क्या स्टैंड लेकर आप लोगों को क्या भरोसा देते हैं? वो मैं आपको मास्टर प्लान में जो नई पॉलिसी आई है उसका बारे में बता दूं कि एनजीटी ने एनजीओ वो क्या नाम है वो एनजीटी ने एक बार तंग किया कि भाई दिल्ली सरकार को कि भाई इनकी किस तरह से आपने बचा रखे हैं। दिल्ली सरकार जब पूछा गया उसने कहा हमारे पास पॉलिसी नहीं है, तो उन्होंने कहा पॉलिसी बनाओ। जब पॉलिसी बनाने का नंबर आया तो उसमें 4 डेयरी वाले जिसमें एक मैं मेंबर भी हूँ उनको मिलाया गया, और जितने कंसर्न अधिकारी हैं, कंसर्न महकमे हैं, टोटल सारे महकमों को मिलाया गया। जितने अधिकारी हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, वो सब उसमें इन्वॉल्व किए गए। उनका बराबर 2-3-4 साल तक उसका प्रोसेस चला। डेयरियों में अंदर आके सर्वे किया गया, सारे अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद उसको इतना ढीला स्पीड हो गई कि उसको कंप्लीट करने को तैयार नहीं है। अब सरकार की क्या मंशा मुझे नहीं पता। आज की डेट में अभी भी हमको पता है, जब गए तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ, प्रोसेस में जल्दी कराऊंगा। अरे भाई उसमें जो तुमने प्रावधान दे रखे हैं कि हम ऊपर बढ़ा सकते हैं, हम भैंस बढ़ा सकते हैं, हम नॉन पॉलिसी में काम कर सकते हैं। अरे डेयरी तो तुम पहले तोड़ने लगे, वो तो अभी पॉलिसी आई नहीं। तुमने ये कहा कि हम तुम्हें ऐसी पॉलिसी देंगे जिसमें तुम बसोगे, तुम नॉन पॉलिसी में काम कर पाओगे, तुम अपने बच्चों के लिए मकान बना पाओगे। तो जब बनाएंगे जब सरकार छोड़ेगी, सरकार तो पहले लगे पीछे। अब राजनीति कितनी खतरनाक है। वैसे तो पॉलिटिकल मैटर ये है कि दिल्ली सरकार में एमसीडी और दिल्ली सरकार एक ही एजेंसी का है, आम पार्टी। अब आम पार्टी चाहे तो उस पॉलिसी को जल्दी से करके उसको पास कर सकती है। अब क्यों डिले कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं, इसका कारण तो हो जानते हैं। रही दूसरी बात, उन्होंने बलसभा के लिए एक प्लान किया कि हम इसको ना कॉलोनी में कन्वर्ट करते हैं। जब उन्होंने विधानसभा अपने उसमें पास कर दिया, एमसीडी कहती है हम इसको मानते ही नहीं। अब ये कौन सी राजनीति है? और राजनीति पार्टियों की, बीजेपी कह रहे, आम पार्टी कह रहे, दोनों कहीं भी जाए, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं? दोनों की साजिश के शिकार हम हैं। हमारे साथ नाजायज हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हमारे साथ धोखा है कि हमें बेवकूफ बना देते हैं कि तुम्हारी पॉलिसी बन रही है, तुम्हारा ये हो रहा है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हमारी मदद वो है कि आप पॉलिसी लाओ, उसको लागू करो, और हमारी जो है ना ये आफत, ये हमारी जान छुड़ाओ ताकि हम सुख से रह सकें। हमारी रातों की नींद चैन खत्म कर रखा है। हर वक्त 24 घंटे खटका है कि आपके ये आ रहा है, आपके वो आ रहा है, आपके तोड़ेंगे, आपको तोड़ेंगे। क्या तोड़ोगे? हमने क्या बना कर दिया? यहाँ कोई सरकारी जमीन कब्जा कर ली, जो तुमने दिए उसमें बैठे हम। 50 साल में हमारा हक नहीं हुआ इसमें। हमारे हक को छीनेंगे तो फिर हम मरे या जिए लड़ेंगे सरकार से। फिर देख लेंगे सरकार में, कोर्ट में क्या, कोर्ट अगर गलत का आदेश देगा तो उसका भी रास्ता निकलेगा। हम गरीब हैं, कम पैसे ला सकते हैं। अमूल और वो दूसरी कंपनियां जो है वो ज्यादा पैसे वाली हैं, वो बड़े बड़े वकील खड़े कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम इन्हें दबा लेंगे। लेकिन भगवान हमारे साथ है। हम जो है गलत काम नहीं कर रहे, अन्याय नहीं होगा, भगवान भी देखता है। कहीं ना कहीं हमारा भी रास्ता भगवान खोलेगा और विजय हमारी होगी। जिस तरह से 1976 में बात आई, सरकार ने आपको मास्टर प्लान के तहत बताया, तो क्या आपने लगता आपके सरकारों में इतना दम नहीं है कि वो आपको फिर से दोबारा विस्थापित यहाँ पर बसाए, कि इस तरह का चीजें आपको प्रोवाइड करवाए, बल्कि सुविधा प्रोवाइड करवाने की बजाय आप लोगों पे जो है वो भी छीनने का प्रयास सरकार कर रही है? सरकार में दम तो बहुत है,
लेकिन वही हमारे को उजाड़ने पे लगी तो वो दम क्यों लगाएंगे? वो दम लगा रही है हमारे को उजाड़ने में, हमारे को यहाँ से हटाने में, हमारे जानवरों को यहाँ से भगाने में। तो वो दम किस लिए लगाएंगे? हमारे को बचाने में? ये तो मतलब ही नहीं होता। जिस तरह लास्ट जब हमने बातचीत की थी तो आपने बताया था कि भलसवा वालों को कह दिया आप यहाँ से भैंस ले जाइए, और गाजीपुर वालों को भी अपडेट दिया जाएगा थोड़े दिन में। तो किस तरह से भलसवा वाले क्या अभी डेयरी हटा रहे हैं, वहां से भैंस ट्रांसफर कर रहे हैं? और इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं है, गोयला डेयरी में इस तरह की बातें नहीं है। यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि इन लोगों को प्लॉट बाकायदा दिए गए हैं, रियायती देने के लिए वादा किया गया, परंतु अभी तक दिया नहीं गया। तो इस तरह का भेदभाव क्यों दिख रहा है आपको प्रशासन में? वो तो सारा 11 डेयरियों को बोला गया था जिस टाइम मास्टर प्लान में, जिसके तहत हमें यहाँ पे बसाया गया था। फैसिलिटी तो हमारे को किसी को मिली ही नहीं ना। 11 फिर भी हम इतने संतोषजनक इंसान हैं कि भाई हमारे बड़े थे, हम आराम से अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये सारी बातें तो अब निकल के आ रही है, अब हमें बोलना पड़ रहा है। हमने किसी के आगे बोला नहीं, किसी प्रशासन के सामने हमने कभी जाके कही नहीं ये बातें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, हम जैसा भी था अपना गुजारा कर रहे थे, हम लड़ाई झगड़े में घुसे या जाके किसी प्रशासन में जाके बैठे, अपना टाइम वहां वेस्ट करें। हमारे यहाँ फिर भैंसों का काम कौन करेगा? हमारे बच्चों को कौन पालेगा? हम तो अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। अब जब हम ये काम कर रहे हैं उसके बाद हमारे साथ ये किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अभी लड़ाई आगे जारी रहेगी? लड़ाई तो जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिल जाएगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और रही बात 8 हफ्ते की भलसवा डेयरी की भैंसें हटाने की, वो तो कोर्ट का आदेश है। अब वो कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उस पर भी एफर्ट कर रहे हैं कि ना हटाया जाए, क्योंकि हमारी भैंसों में या हमारे डंगरों में कोई भी इस प्रकार के सिम्टम नहीं पाए गए हैं। ये जो खत्ते पे गाय घूम रही है, किसकी घूम रही है, या तो आप प्रॉपरली उसको पता करो। आप जब इतना पता कर सकते हो ये खत्ते पे जा रही है, गंद खा रही है, तो अब ये भी तो पता करो ना, इनका सुबह शाम दूध कौन निकाल रहा है? अगर आपके यहाँ पे आपने इतने यहाँ पे अपने मेंबर छोड़ रखे हैं हमारी जासूसी करने के लिए, तो थोड़ी जासूसी उस टाइप की भी कराए ना कि ये गाय किसकी है, ये कहाँ से आ रही है। मैंने एक बार पहले भी आपके माध्यम से बताया था कि हमारे वहां पे शाहबाद डेयरी में 3 टेम्पू उतार के गए थे गाय के भरे हुए, ये मैंने पहले ही बताया था। और एक दिन दोपहर को और 2 दिन रात को, तो वो गाय सीडी वाले उतार के जा रहे हैं। हम ये किसको कह दें? हम ये किसको कह दें? हमने ये चीज जब भी कही थी कि पुलिस इस बात का पता करे, सीसी फुटेज लगे हुए हैं, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, आप उसमें नंबर निकाले ना टेम्पू का, कौन छोड़ के जा रहा है। उधर तो ये सब दिख रही है। अभी मैं किसी का सिर फोड़ दूं, मेरी सीसी फुटेज पूरी दिल्ली में घूमेगी। अरे गाय उतार के जा रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? उस पर भी तो आप ध्यान दें। ये सिर्फ हमारा डेयरी वालों को बदनाम किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और गाय तो पूरी दिल्ली में घूम रही है, आप उनको क्यों नहीं कहते? जहाँ पे गाय मिल रही है आप उनको भी कहो ना, फिर साथ में सबको लपेटे में लोग 11 डेयरी ने क्या गुनाह कर रखा है? नगली डेयरी के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पर गोयला डेयरी में नोटिस आया है, अगला नंबर बता जा रहा है नगली डेयरी का है, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या लोग परेशान हैं अभी? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम यहाँ डेयरियों के परमानेंट मालिक हमारे को अलॉट हुई है। जैसे हमारी कभी झुग्गियां हुआ करती थी, किसी की पटेल नगर में, किसी की मोती नगर में, ऐसे हम दिल्ली में रहते थे। तो वहाँ जैसे प्रशासन ने हमें तंग किया तो एक प्लान बनाया गया था, उसके तहत हमें ये जमीन अलॉट की गई थी। बाकायदा अलॉटमेंट लेटर है, मैं अलॉटमेंट लेटर के साथ ही आपके पास आऊंगा। हमारे सबके अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट का मतलब होता है आप मालिक हो, और 50 साल हमारे पास अलॉटमेंट का लेटर है, तो हम इस जमीन के परमानेंट मालिक है। तो जमीन के स्वामित्व के बारे में तो हमें लड़ाई लड़नी ही नहीं है। बात है डंगरों की, जमीन के मालिक तो हम परमानेंट है ही है, उसको तो छोड़ दो, वो तो एक अलग मैटर है। उसको तो कोई कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकती, कोई भी खारिज नहीं कर सकता। ये तो हमारी अपनी खुद की वो अलॉटमेंट नीड है, ये तो हमें गवर्नमेंट ने दे रखी है, इसका हमारा कुछ नहीं कर सकती, ना गवर्नमेंट ना सरकार। जो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अलॉट जैसे डीडी अलॉट करता है और कोई अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आपको स्वामित्व दे दिया गया, तो इसके हम परमानेंट मालिक आज से नहीं, 50 साल से ही मालिक इन प्लॉटों के। उस बात को हम यहाँ चाहे कुछ बनाए, भैंसे रखें, अपने बच्चों के मकान बनाए, वो हमारी जिम्मेवारी है, ना कि सरकार हमें उसमें दखल दे। ठीक है, हम इसके परमानेंट मालिक है, कहीं तक हमारे साथ लड़ ले सरकार, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। और ये हमारा जो है पर्सनल जमीन है, पर्सनल वो है, हमारे को अलॉटेड है। क्या डर लग रहा है पर बुलडोजर जिस तरह से? बुलडोजर से कोई डर नहीं है हमको, हम फाइट करेंगे। तो सारे हमारे डेयरी एकता 11-12 डेयरी के सब एक है, और हम सब जो है मिलके लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। कौन से डेयरी से आए? मसूरपुर डेयरी से जी। मसूरपुर डेयरी में जिस तरह से बातें सामने आई कि वहां पर भी लैंडफिल साइड है, या इस तरह का, जब 2 डेयरियों में सिर्फ लैंडफिल साइड है, तो फिर एमसीडी क्यों लग रहा है आपको कि विभिन्न डेयरियों को नोटिस क्यों दे रही है? भाई इनका सिर्फ जमीन हथियाने का ये चाहते हैं, किस तरीके से हम होकर करो जमीन को हथिया लें। डेयरी करो तो इलीगल हो गया,
पशु ज्यादा हो गए तो लपेट लो, बिल्डिंग बना दी, ऊपर बना दिया तो अनसारी कंस्ट्रक्शन कर दी। इनका टारगेट यही है किसी तरीके से इनको यहाँ से उजाड़ा जाए। और जैसा भी है सिर्फ एनजीओ की मानते हैं और किसी की सुनते नहीं है। सो बात कर लो उनको, सिर्फ उनकी सिर्फ एक एनजीओ जो वो गए वो सच, बाकी जो गए सब झूठ। जिस तरह से बलसवा वालों को भी डराया गया, उसके बाद सावा डेयरी पर भी नोटिस पहुंचा, अब यहाँ पर गोयला डेयरी पर बुलडोजर लेकर आ गए हैं लोग। तो क्या अभी आप लोगों की क्या रणनीति है आगे की? हमारी रणनीति है, पहले तो हम शांति से कोशिश करेंगे, शांति से अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे आदमी जो है एकजुट है, अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है हम अपना, क्योंकि हम 50 साल से बैठे हैं, हमारा खून बहा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम बिल्कुल भी। ये हमारा पक्का इरादा है। अगर शांति से प्रशासन समझता है बात, हम मालिक है, मालिकों के सामने नौकरों की तरह पेश आए। हम मालिक है, इसके परमानेंट अलाटी है यहाँ के, ना कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि हम जो यहाँ मजदूर है, नौकर है, हम यहाँ के मालिक है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग दूध में मिलावट करते हो, इस तरह की चीजें। ना ना ऐसा कुछ नहीं, दूध में कोई मिलावट नहीं। आप एक थैली फाड़ के देख लो कितना पाउडर है, उसकी जांच कराई है सरकार ने कभी? एक थैली को फाड़ के जांच कराओ, उसके अंदर क्या क्या केमिकल और क्या क्या मिला के आपको पिला रहे हैं। लोग शौक से पी रहे हैं, ठीक है, लोग शौक से पी रहे हैं, उस थैली की जांच कराई है आपने कभी? आपने आपके घर में थैली आती, कभी जांच कराई है इस थैली में क्या क्या मिला के आप लोगों को पिला रहे हैं? मैं बताऊंगा इस बात को। एक पढ़े लिखे आदमी को सोचना चाहिए, उस थैलियों की जांच कराओ पहले। जो 70 कंपनियां बेच रही है, गवर्नमेंट को पैसा चढ़ा रही है, अपना नकली माल बेच रही है, जो असली दूध है जो निकाल निकाल के बेच रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है इंसान की, सामने दूध निकाल के बेचते हैं। तो ये सब गलत है, अफवाह है सब। वो लोग कह रहे हैं पशु को आपको बांध के रखते हो, आप लोग उनको खुला नहीं घूमने देते हो, इस तरह की बातें। तो देखो जी, यहाँ शेल्टर बने हुए, शेल्टर के अंदर जो है उसको रखा जाता है, वो भी इसलिए कि वापस में लड़े ना, बाहर कहीं खो ना जाए। महंगी महंगी भैंसे हैं, बाकी उनको खोला भी जाता है, सुबह शाम खोल के पानी पिलाया जाता है, थोड़ा घुमाया भी जाता है, सारे काम करे जाते हैं। और भैंसे तंदुरुस्त, आप जाके देख लो, सारी भैंसे तंदुरुस्त है, हट्टी कट्टी है हमारी, कोई भैंस हमारी कमजोर नहीं मिलेगी आपको। हम लोग घोगा डेयरी में गए थे और जिस तरह से कोर्ट में बात आ रही है आप लोगों के सामने कि आप लोग भैंसों को बाहर नहीं घुमाते हैं, लेकिन घोगा डेयरी वालों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर निकालोगे तो हम आपकी भैंस जब्त कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, आसपास आपने देखा होगा कितनी कॉलोनियां है। यहाँ मुझे बता दो कितने पार्क आदमियों के लिए बने, पहले तो बताओ मुझे। जो नेता है उन्होंने कितने पार्क लोगों के लिए बना दिए, घूमने के लिए। लोग बीमार हो रहे हैं घरों बड़े बड़े, उनके लिए बनाओ पहले तो। उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, आदमियों के लिए तो पार्क है नहीं, भैंसों के लिए पार्क कहाँ से हमें सरकार दे देगी? क्या आप यहाँ पीछे हटने वाले हो कि नहीं? ना ना, पीछे नहीं हटाए सर, ये फाइट है, हम यहाँ के मालिक है। पहली बात तो चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये प्लाट जो अलाट है, गवर्नमेंट भी सुन ले और प्रशासन भी सुन ले। ये अलाट है, हमारे नाम से अलाटमेंट लेटर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे अलाट है, वो कहीं तक भी लड़ लो, हम तैयार हैं। अभी 5 दिन तक प्रशासन बोला बुलडोजर चलाएंगे, क्या 5 दिन तक आप लोग यहीं पे रहेंगे? 5 दिन तक यहीं धरना देंगे, टेंट लगा देंगे यहीं पे, हम नहीं लेने वाले यहाँ से। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन को ये बात खुद ही समझनी चाहिए, भाई तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर गलती है, तुम लोग हमारे आगे हाथ जोड़ के आओ। कोई हमारे से गलती होगी, आपको और सुविधा देंगे, आप और आगे बढ़ो, काम करो। छोटे छोटे डेयरी वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं अपना, कोई चोरी करने जा रहा, कोई किसी की मेहनत कर रहे हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं। डेयरी एकता, डेयरी एकता, डेयरी एकता, डेयरी एकता, डेयरी एकता, जय।